हरियाणा के पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल अभी बताते हैं कहाँ पहुँचे हैं। ये देखें तालियां बज रही हैं। आपको बता दें कि भाखरी डबुआ पाली इंडस्ट्री एसोसिएशन बनी है जो है, और अब सतीश गुप्ता प्रधान जी संगठन के बताएंगे। सभी मेंबर और हमारे हरदिल अजीज विपुल सर, ये जो हमारी मीटिंग हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करी है, तो हमने सोचा कि भाई हम किसको बुलाएं। तो ज़्यादातर मेंबर्स ने सर का ही नाम लिया कि सर को बुलाइए, और जो क्योंकि सर के कार्यशैली को इंडस्ट्री के लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और मैं हालांकि सर को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया में सर को जाना जाता है, फिर भी मैं अपनी तरफ से 2 शब्द बोलूंगा और उसके बाद फिर हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। देखें संगठन के काफ़ी लोग मौजूद हैं, सब इंडस्ट्री वाले हैं। तो सबसे पहले सर का हम स्वागत करेंगे, उसके बाद फिर हम सर के बारे में कुछ बताएंगे, और उसके बाद हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम शुरू करेंगे। ये देखें मंत्री जी का जोरदार स्वागत। अरे सर, आप लोग जितने भी हैं इंडस्ट्री से, विपुल सर के बारे में सब जानते हैं, और जितना डायनेमिक लीडर फरीदाबाद में, जैसे सर जब चुन के आए तो हम लोगों को क्या फील हुआ था उस समय। बेशक सर कहीं किसी और क्षेत्र के थे, लेकिन जो फील हुआ कि कोई एक नेता फरीदाबाद से ऐसा उभर के सामने आया है जो फरीदाबाद की तस्वीर बदलने वाली है। क्योंकि सर की जो कार्यशैली है वो सबने देखा है, जो भी सर ने जो काम किया वो सारा वर्ल्ड लेवल का किया। इसमें सबसे पहले तो चौवालीस साल की एज में सर जो है पहली बार विधायक बने, और पहली बार में मंत्री बने, और मंत्री भी उद्योग और पर्यावरण के। उसके बाद आपने देखा होगा सेक्टर 12 में, जो उस समय, अब तो चलो बाघा बॉर्डर पे हो गया, जो दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा तिरंगा, अगर वो जो फहराया वो फरीदाबाद का उसमें नाम आया, और बेशक अमित शाह जी ने फहराया, लेकिन वो जो झंडे का उस एरिया को बनाने का जो श्रेय है वो सर की संस्था को जाता है। मतलब वो उन्होंने वर्ल्ड लेवल का एक काम किया। दूसरा, मैं पता नहीं कहां तक सही हूं, लेकिन नाहर सिंह स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच होते थे, और उसके बाद उस स्टेडियम को एकदम से इग्नोर कर दिया गया। तो सर के समय में सर बताएंगे, तो सर ने ही नाहर सिंह स्टेडियम, इतना बड़ा काम, मतलब कितना पैसा लगेगा हमको आइडिया नहीं है, लेकिन नाहर सिंह स्टेडियम को दोबारा से रेन्यूट करने का काम सर ने शुरू किया। दूसरा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपने देखा होगा कि एक बार पौधारोपण का जो कार्यक्रम हुआ था, याद होगा आप लोगों को, वो सर का जो भी काम होता है ना, नॉर्मल तरीके का नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। उसमें भी शायद एक रिकॉर्ड बना था, जो पौधारोपण का कार्यक्रम था उसमें भी एक रिकॉर्ड बनाया था। दूसरा, सर अपने कार्यकाल में कई देशों में गए, और वहां की संसद को सर ने, कई देशों की संसद को एड्रेस किया, मंत्री होते हुए हमारे देश को, हरियाणा को, मतलब वहां पे जाकर के उसका प्रतिनिधित्व किया। और मुझे एक बात और पता चली कि सर ने संसद, शायद इंग्लैंड की संसद में जाकर के वहां भगवत गीता का
शायद पुस्तक को वहां पर, अब क्या बोलेंगे शब्द मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन वहां पर वो पुस्तक को रखवाया या जो भी उसके महत्व है उसको वहां पे बताया, और कई बार विदेश की संसद में सर ने स्पीच भी दिया है। तो ये हमारे फरीदाबाद शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और शायद हम लोग पॉलिटिकल तो है नहीं, लेकिन हम इतना पता है कि अगर सर के लिए कहीं पर भी सर एक बार आवाज लगा दे तो हम तो चलो सर के सामने बोल रहे हैं, कितने लोग इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सबको सर की कैपेसिटी का पता है। एक इंडस्ट्री होने के नाते हम लोग भी जानते हैं पोटेंशियल सर का कितना है, लेकिन अब जो भी इंटरनल मैटर रहा हो हमें उसमें जाना नहीं है। लेकिन अगर जो सर आवाज देंगे तो हम सारे लोग, हम तो यहाँ बहुत थोड़े से हैं, पूरा शहर आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होता दिखाई देगा। तो एक, और दूसरा, अब मैं छोटा सा अपने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का भी मैं सर को बता देता हूँ। सर हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में भाखरी, डबुआ, पाली, यहाँ पर 1000 से 1200 इंडस्ट्री लगी हुई, लेकिन ये इंडस्ट्रियाँ हमारी बड़ी नहीं है, ये इंडस्ट्रियाँ हमारी मीडियम साइज की हैं और स्मॉल साइज की हैं, जिसमें हमारे यहाँ 10 लोगों वाली इंडस्ट्री भी है और 200 लोगों वाली इंडस्ट्री भी है। तो हम लोगों ने इस एसोसिएशन को 2015 में बनाया था। जो ये तोड़ फोड़ वाले आते थे उसमें मंत्री जी थे, शिवलाल जी थे, उनका टाइम था, तो आते थे तो हम लोग पुलिस वालों के सामने हम लोग भिड़ जाते थे, और जो हम लड़ झगड़ करके हम अपने एरिया को टूटने से बचाया है हमने। उसके बाद हम लोगों ने अपने एरिया में रोडें बना दी हैं सारी, कहीं हमने सीमेंटेड रोड बना दिया है, कहीं हमने इंटरलॉकिंग रोड बना दिया, कहीं हमने डामर का रोड बना दिया है। ऑलमोस्ट मतलब हमने काफ़ी हद तक अपनी रोडें कंप्लीट कर ली है। हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के भी हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं इस वक्त। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि सप्लाई तो 24 घंटा है पीछे से, लेकिन हमें इंटरनल फॉल्ट की वजह से मिलता नहीं, तो उसमें भी हम लोग काफ़ी हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन अभी पीछे हम लोगों ने जो सरकार, जब पिछले बार आप विधायक थे तो आपके समय सीएम साहब आए थे और उन्होंने घोषणा किया था कि जो अनअप्रूव्ड एरिया है जहाँ 70% तक जो है इंडस्ट्री बन गई है उसको हम लोग अप्रूव कराएंगे। तो हमने उस समय ही अपनी सारी फाइलें जमा कर दी थी, लेकिन उसमें अभी सुना है आपत्तियां कई सारी लगी है। तो हमें इतना तो था कि अगर आप इस बार भी अगर रहे होते तो कहीं ना कहीं वो हमारा काम हो गया होता, लेकिन हम लोग फिर भी अपनी तरह से आस नहीं छोड़ी है, और हम आपका चाहते हैं कि आप हमारे एरिया का, पूरे फरीदाबाद के जो 19 या 20 शायद एरिया है जो अनअप्रूव्ड एरिया है, उसका आप रिप्रेजेंटेशन करके सर इस काम को आगे बढ़ाइए। काफ़ी हद तक सरकार की तरफ से भी पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर आप थोड़ा सा पुश करेंगे, हमारी तरफ से थोड़ा सा आगे हाथ बढ़ाएंगे, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बाकी सबसे पहले, क्योंकि सर के पास कार्यक्रम बहुत है, तो सबसे पहले हम अपना एक काम निपटा लेते हैं, वो सर्टिफिकेट वाला, फिर 2 शब्द सर बोलेंगे और फिर हम अपनी छोटी मोटी कोई बात रखनी हो तो रखेंगे। तो करने जा रहे हैं बोर्ड में वाइस प्रेसिडेंट इंद्रजीत सिंह सर्टिफिकेट लेते हुए, ट्रेजरर देख सकते हैं संस्था के। पंकज जी आ जाए, सेक्रेटरी धीरज कन्हैया जी, सौजन शर्मा जी, आइए जल्दी आइए प्लीज। ये मिसप्रिंट हो गया है, ज्वाइंट सेक्रेटरी के हैं सर, लेकिन हम लोग इस बार सर राकेश राजू जी वीडियो बना रहा हूँ, उससे निकाल दो, ठीक है। आइए सर। धीरज जी का मैं लग दूंगा भी आप आइए सर, आइए। धीरज जी ले प्रेसिडेंट का ले
इजाजत है सर, मैं भी फोटो खिंचा लूं साहब। सर से फोटो खिंचाने की बेचैनी तो है। अब मेरी रिक्वेस्ट सर से है कि सर जो है 2 शब्द बोले। आज एप्लीकेशन आज दिया गया है गुप्ता जी को, तो इसके लिए गुप्ता जी के साथ साथ जितनी भी नई टीम है जिसको आज नया इसमें इंडल्ज किया गया है, सर्टिफाइड किया गया है, सभी को उनकी नई जिम्मेवारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। तो इसके साथ साथ हमारे भाई इंडस्ट्रियलिस्ट और राजनीतिक हरिंदर भड़ाना जी और युवा साथी हमारे इंद्रजीत सैनी जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, कुलदीप प्रधान जी, कुलदीप पप्पन जी जनरल सेक्रेटरी हैं, विकास मलिक जी सेक्रेटरी हैं, हमारे भाई ऋषिपाल जी जो पीछे बैठे हैं, आपको और मुझे जोड़ने में जिन्होंने कड़ी का काम किया है, ऐसे ऋषिपाल जी और प्रेम प्रकाश सेठी जी और मेरे स्कूल फ्रेंड और बचपन के साथी भाई बलविंदर सिंह मलिक जी और पत्रकार छायाकार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और अभी गुप्ता जी ने बताया कि देखिए मैं आप लोगों के बीच में से ही हूँ, बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, छोटा मोटा बिजनेस करता था, उसके बाद राजनीति के अंदर आया तो मेरा फर्ज था और मेरे पार्टी का मैं धन्यवादी भी हूँ, उन्होंने मुझे ऐसा पोर्टफोलियो दिया, चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे एनवायरनमेंट का हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट का हो, तीनों का आपस में सामंजस्य था। तो मैं अच्छी तरीके से बखूबी और इस शहर में ही पला बड़ा पैदा हुआ हूँ, तो यहाँ की समस्याओं को समझने के लिए, जानने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, मैं उन समस्याओं के साथ जिया हूँ, मैं उन समस्याओं के बीच में रहा हूँ, तो इसलिए अच्छे तरीके से समझ पाया। और एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर आप लोगों ने देखा होगा 24 घंटे मेरे घर के द्वार अपने बिजनेसमैन भाइयों के लिए खुले हुए थे। अदरवाइज आज से पहले ऐसा होता था कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को दिल्ली हरियाणा भवन में या चंडीगढ़ बुलाया जाता था, सिर्फ चंदे और रैलियों की बात की जाती थी और पार्टी के लिए कुछ ना कुछ काम करने की बात की जाती थी, उनकी कोई दिन के उजाले में उनकी सुनवाई नहीं होती थी। एक कर्म शुरू किया आपके भाई ने और उसका फायदा भी हम लोगों को मिला कि आपकी जितनी समस्याएं थी, जितनी प्रॉब्लम्स थी, वो एक अच्छे तरीके से डिफाइन होकर सरकार तक पहुंच सकी। हम लोगों ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, पहली बार ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी जिसके अंदर आप लोगों की भागीदारी थी। और वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और हमारे प्रयास इतने सक्सेस रहे, जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना, किसी भी प्रदेश की पॉलिसी को मापने के लिए या वहाँ की इंडस्ट्रियल व्यवस्था कैसी है उसको मापने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पैमाना होता है। हम 13वें नंबर पे थे, आप लोगों के सहयोग से जिस दिन विपुल गोयल ने इंडस्ट्री मंत्रालय छोड़ा, हम 3रे स्थान, 13वें से 3रे स्थान पर आने का काम किया। और मित्रों, स्किल डेवलपमेंट हम लोग 14वें स्थान पर थे। 3.5 साल के कार्यकाल के अंदर जिस दिन मैंने स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय छोड़ा, हम चैंपियन ऑफ चैंपियन का अवार्ड था, हमसे 10 आगे भी कोई नहीं था। नंबर 1 पे तो हम थे ही थे, हमसे 10 आगे तक के लिए चैंपियन ऑफ चैंपियन का अवार्ड हमारी मिनिस्ट्री को मिला। तो बहुत सारे काम करे इन्वायरमेंट, जो कि इंडस्ट्री और पर्यावरण दोनों का कहते हैं ना, एक दूसरे के विरुद्ध चलने वाले डिपार्टमेंट है, लेकिन आप लोगों ने देखा उसके अंदर सामंजस्य बिठाने का हमने काम किया। इंडस्ट्रियल भाइयों को कहा तुम्हारी पॉलिसीज में तो जो अमेंडमेंट चाहिए, जो रिलैक्सेशन चाहिए हम कर देंगे, लेकिन एनवायरमेंट पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने हमेशा उसके अंदर विपुल गोयल का साथ दिया। तो मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर मुझे जाने का मौका मिला। गुप्ता जी ने बताया हमारी जो गीता है वो कुरुक्षेत्र, उसका ओरिजिन है जहाँ से गीता का संदेश भगवान ने दिया। और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी समुदाय का, किसी जाति का, किसी देश का नहीं है, वो एक सार्थक, सच्चा और हर किसी मानव के लिए मैं समझता हूँ एक प्रैक्टिकल ग्रंथ है। तो उसको ले जाकर हमने लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड में बड़ी बड़ी गीता, 1-1 मीटर की गीता बनवाकर वहां स्थापित करने का ले जाकर, क्योंकि ये हमारे हरियाणा से, तो उसके नाते मेरा फर्ज था कि हम इसे वर्ल्ड के अंदर पहुंचाए। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के वहां की पार्लियामेंट के अंदर भी रखने का काम हम लोगों ने। तो इसके अलावा बहुत सारे आप लोगों के सहयोग से प्लांटेशन जब मैंने करा, आप सब लोगों का बड़ा साथ था। उस दिन ऐसा था फरीदाबाद के अंदर, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो,
चाहे कोई पुलिस का SHO हो, चाहे पुलिस का कमिश्नर हो, चाहे सेशन जज हो, चाहे एडवोकेट हो, इंडस्ट्री का मजदूर हो, इंडस्ट्री का मालिक हो, सभी लोगों ने मिलकर पौधे लगाए। 3 घंटे के अंदर हमने 2,35,000 पौधे लगाए और जिनका अवार्ड फरीदाबाद के नाम पर लिखा गया। तो मित्रों, ये सब संभव हो पाया जब आप लोगों का सहयोग था, आप लोग साथ थे। हम लोगों ने भागरी पाली जो आपकी एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, इसके अलावा इसके पीछे आपका भी वो कौन सा एरिया कहलाता है, जरूरपुर, उसके अंदर भी बड़ी समस्याएं थी, रोज रोज दिक्कतें, रोज रेगुलाइजेशन की दिक्कतें। तो हमने एक पॉलिसी बनाई कि हम इसको रेगुलाइज करेंगे। जिस एरिया के अंदर 70% इंडस्ट्री बन गई है, उनको हम रेगुलाइज करने का काम करेंगे। हमने सर्वे के लिए, मैं मिनिस्टर था, सर्वे के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया, सर्वे भी हो गया, समाउ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मैं दोबारा आप लोगों के बीच में नहीं आ सका, तो वो काम कहीं ना कहीं रुका पड़ा है। और मैं समझता हूँ भगवान का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग होगा तो 2024 में उसे पूरा करने का। तो मैं उस जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं समझता हूँ आपकी बखूबी अच्छी तरीके से प्रॉब्लम, उसके अंदर हमने एक नीति बनाई कि हम सब मिलकर कि 70% हो गया, कुछ डेवलपमेंट चार्ज सरकार देगी, कुछ डेवलपमेंट चार्ज आप लोगों से लेंगे। मिलकर एक सहमति बनाकर, सारी एसोसिएशन को बिठाकर सहमति बनाकर, मैंने पेपर पर रिटर्न ऑर्डर ले रखे थे सरकार के, मुख्यमंत्री जी के, कि सहमति बनाकर हम लोग एक सर्टेन जो डेवलपमेंट चार्ज है वो कर देंगे और उसको फटाफट तेजी से करने का काम करेंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, तो कुछ और लिखा होगा, कुछ और बेटर होना लिखा होगा, तो आगे हम लोग मिलकर करेंगे। और रही फरीदाबाद की बात, तो फरीदाबाद में विपुल गोयल का यही सपना रहा है। विपुल गोयल जब से बचपन से यहाँ पर पैदा हुआ और पला बड़ा, तो हमने यही सपना देखा है कि फरीदाबाद विश्व के मानचित्र पर उसका अपना स्थान हो, अपना नाम हो। और हमने उसमें बहुत कोशिश भी की, IMT को बसाने का काम किया। IMT बंद तो गया था, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। कहीं हाई टेंशन की वायर जाती थी, कहीं प्लॉटों पे कब्जा था, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, अलॉटमेंट प्रक्रिया बड़ी जटिल थी, बहुत ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के पास जाना पड़ता था एक एक प्लॉट अलॉट कराने के लिए। हम लोगों ने उसकी मंथली अलॉटमेंट, ऑनलाइन अलॉटमेंट रखने का काम किया। और आज आपने देखा 2800 एकड़ की IMT पूरी बस कर तैयार होगी और रेगुलर तेजी से तो मैं समझता हूँ कि फरीदाबाद जो लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करता है और आगे भी देता रहेगा, और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि हम लोगों ने फरीदाबाद, किसी भी शहर की डेवलपमेंट कब होती है, जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो। हम लोगों ने फरीदाबाद और गुड़गांव की कनेक्टिविटी के लिए काम किया। मेट्रो पता नहीं किस वजह से डिले हो रहा है या क्या डिले हो गया, लेकिन आने वाले दिनों में फरीदाबाद से गुड़गांव और एयरपोर्ट तक मेट्रो चलने का काम होगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। और हम लोगों ने IMT से ये DND फ्लाईओवर से सराय काले खां नया हाईवे बनाने का काम किया। अब फरीदाबाद के लोगों को जयपुर जाना हो तो हम लोग 2.5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, और मानेसर जाना हो तो मात्र 40 मिनट में मानेसर पहुंच जाएंगे। ये काम भी आपके भाई ने नितिन गडकरी जी से स्पेशल जाके अपने लेटर पर 3600 करोड़ रुपए का ये रोड बनाने का काम किया, क्योंकि मैंने कहा कि बदरपुर से लेकर बल्लभगढ़ तो जी हमने रेड लाइट फ्री कर दिया, बहुत अच्छा हाईवे बन गया, लेकिन हमें आश्रम से यहाँ की कनेक्टिविटी चाहिए। और आश्रम के अंदर जो अंडरपास बना हुआ है वो भी विपुल गोयल के लेटर पर बना हुआ है, आप लोगों ने वो रिकॉर्डेड है। तो मैंने कहा कि यहाँ तक भी अगर हम लोग बदरपुर तक कर दें तो आश्रम से दूरी मात्र 25 मिनट की रह जाएगी। तो उसमें प्रॉब्लम थी कि कुछ एरिया उसमें 3.5-4 किलोमीटर दिल्ली सरकार की रोड है, NHI की सबसे दिल्ली सरकार की रोड, वहां से NOC मिलने में दिक्कत आ रही थी, कई दिक्कत। तो उन्होंने कहा मैं एक रोड को यहाँ से नहीं बनाता हूँ विपुल, आप अपने लेटर पर लिख कर दो, ये यहाँ से कितने नहीं बना देते हैं, फिर बाद में इसको भी हम क्लियर कर देंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ, चाहे सरकार दिल्ली के अंदर किसी की भी हो, 2024 के अंदर आपका भाई अगर दोबारा आप लोगों ने चुनकर भेजा तो ये आश्रम से लेके फरीदाबाद तक भी रेड लाइट फ्री करने का काम होगा। तो चाहे मेट्रो की कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल की कनेक्टिविटी हो, उसको बढ़ाने का काम किया हम लोगों ने। तो उस वजह से आज आपने देखा कि जो 10 साल पुराना फरीदाबाद था, आज के फरीदाबाद में बहुत परिवर्तन है। लेकिन डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है, एक बार डेवलप हो जाए ये नहीं चल सकता, क्योंकि हम लोग मकान बनाते हैं बड़े दिल से बनाते हैं, लेकिन 5 साल बाद उसमें पेंट पॉलिश की फिर जरूरत पड़ती है ना, फिर उसमें कहीं पत्थर बदलना है, कहीं घिसाई करनी है, कहीं कुछ करनी है। तो वही ऐसे फरीदाबाद की बात है। तो मैं आप लोगों ने जितना साथ दिया पर्यावरण के
मुद्दे हों, चाहे हमारा तिरंगा यात्रा हो, चाहे विपुल गोयल ने रैली करने का काम हो। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मुख्यमंत्री जी शंखनाद रैली के अंदर 12 सेक्टर के अंदर आए तो कहने लगे मैंने रैलियां तो बहुत देखी हैं, इतनी बड़ी रैली स्टेट की तो नहीं, मैंने मोदी जी की बहुत देखी है, लेकिन इतने सारे कोट पैंट और टाई वाले लोग पहली बार मैंने रैली में देखी। तो संभव हो पाया आप लोगों से। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग फरीदाबाद की स्ट्रेंथ हो, विपुल गोयल की पर्सनल स्ट्रेंथ हो, और आज जो फरीदाबाद जाना जाता है आप लोगों की वजह से जाना जाता है। आप लोग ग्रो करोगे तो फरीदाबाद ग्रो करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विपुल गोयल पहले भी आपके साथ था, आगे भी आपके साथ है। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट भाई को विपुल गोयल की जरूरत पड़े, रात को 12 बजे फोन कर देना, आप लोगों के साथ खड़ा हूं। तो मैं तो इस एसोसिएशन को यही कहूंगा और यही बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि निरंतर आप लोग प्रगति करें, आज छोटी इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री बने, लेकिन आपको इस यहाँ पर कोई दुख तकलीफ ना हो, इसके लिए मैं संकल्प लेता हूं कि विपुल गोयल दोबारा सरकार में आता है तो इसको ठीक करने का काम विपुल गोयल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। आज मैं किसी पद पर नहीं हूँ, आज फिर भी आप लोगों ने, मैं बिजी भी था बहुत ज़्यादा, मैंने मना भी किया क्योंकि कल मैं 10 दिन के लिए बाहर ट्रेवल कर रहा था, पर्सनल यात्रा पर जा रहा था, तो मैंने रिक्वेस्ट भी करी गुप्ता जी से, देख लो। उन्होंने कहा नहीं, चाहे थोड़ी देर के लिए आ जाओ। मैंने कहा गुप्ता जी माफ़ करना, थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, तो आज थोड़ा बिजी डे है, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया, ऐसा सोचा कि विपुल गोयल आप लोगों के बीच में हो इस अच्छे फंक्शन पर, तो इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।